जाने लगते हैं। तभी इशिता उन्हें रोकती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही समय पर आकर हमारी बड़ी मदद की है। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही रमन कहता है कि हर आदमी को अपनी माँ, बहन, पत्नी और बेटी का सम्मान करना चाहिए। जो औरतों की इज्जत नहीं करता वह कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। इसके बाद इशिता घर के अंदर आती है। तभी करण और रोहन घबराए हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अब हम कोई गलती नहीं करेंगे, बस हमें बता दीजिए क्या करना है। इशिता कहती है कि अगर सच में सुधरना चाहते हो तो घर के कामों में हाथ बटाओ। दोनों हामी भर देते हैं। उसी समय मिहिका वहाँ आती है और अचानक एक बैग से टकराकर लगभग गिर जाती है। वह गुस्से में कहती है कि ये बैग यहाँ किसने रखे हैं, घर में पहले ही जगह कम है। करण और रोहन बताते हैं कि ये उनके बैग हैं। मिहिका कहती है कि इन्हें यहाँ से हटाओ। तभी रमन बैग की तरफ देखकर कहता है कि जरूर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ खास भेजा होगा, चलो देखते हैं। दोनों भाई घबरा जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज बैग मत खोलिए, लेकिन रमन बैग खोल देता है। अंदर रखे कपड़ों को देखकर वह कहता है कि अरे ये कैसे कपड़े हैं, हमारे यहाँ तो स्टाफ भी इससे बेहतर कपड़े पहनता है। करण तुरंत कहता है कि ये बहुत महंगे और डिजाइनर कपड़े हैं, लेकिन रमन उनकी एक नहीं सुनता और कहता है कि इनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। फिर वह नीचे गार्ड को बुलाकर सारे कपड़े उसे दे देता है। ये देखकर करण और रोहन परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम क्या पहनेंगे। तभी सिम्मी वहाँ आती है और उन्हें साधारण काम वाले कपड़े दे देती है। दोनों पहले मना करते हैं, लेकिन सिम्मी साफ कह देती है कि अगर यहाँ रहना है तो यही पहनने होंगे। मजबूरी में दोनों कपड़े बदल लेते हैं। इसके बाद घर के सारे लोग उन्हें अलग अलग काम सौंपने लगते हैं। सिम्मी कहती है कि पहले चाय बनाओ। दोनों किसी तरह चाय तैयार करते हैं। फिर संतोषी को चाय दी जाती है। मिहिका कहती है कि अब कुशन ठीक करो और कमरा व्यवस्थित करो। दूसरी तरफ आलिया रोहन को रसोई में ले जाकर कहती है कि तुम्हें आटा गूंदना भी नहीं आता, आओ मैं सिखाती। वहीं करण को नीचे गाड़ी साफ करने भेज दिया जाता है। इसी बीच सुधा भल्ला हाउस के बाहर पहुंचती है। उसके हाथ में कई गिफ्ट पैकेट होते हैं। वह वॉचमैन से कहती है कि ये सामान ऊपर पहुंचा दो। तभी करण को उसकी आवाज सुनाई देती है। वह जोर से मॉम मॉम कहकर पुकारने लगता है। सुधा पहले तो उसे पहचान नहीं पाती और सोचती है कि कोई अजनबी लड़का उसे क्यों बुला रहा है, लेकिन जब करण अपने चेहरे से साबुन हटाता है तो सुधा हैरान रह जाती है। करण भावुक होकर कहता है कि मॉम, इन लोगों ने हमारी हालत खराब कर दी है, हमसे पूरे घर का काम करवाया जा रहा है, हमें यहाँ से ले चलिए। तभी कोको भी ये सब देखकर चौंक जाती है और कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इशिता इतना बड़ा कदम उठा देगी। करण बताता है कि रोहन ऊपर है और शायद अभी भी काम कर रहा होगा। ऊपर सिम्मी रोहन को डांट रही होती है कि बर्तन ठीक से साफ क्यों नहीं हुए। वह कहती है कि चिंता मत करो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। फिर मिहिका झाड़ू लाकर रोहन के हाथ में थमा देती है और पूरे घर में सफाई करने को कहती है। रोहन झाड़ू लगा ही रहा होता है कि तभी सुधा, कोको और करण वहाँ पहुँच जाते हैं। सुधा फर्श पर फिसलते फिसलते बचती है और फिर देखती है कि उसका बेटा झाड़ू लगा रहा है। वह तुरंत झाड़ू छीन लेती है और गुस्से में पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। रोहन दुखी होकर कहता है कि मॉम, हमसे सारे घर का काम करवाया जा रहा है। सुधा तुरंत रमन और इशिता को आवाज लगाती है। वह कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटों से नौकरों की तरह काम करवाने की। इशिता शांत स्वर में जवाब देती है कि जब लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल में जाकर घर का काम करती हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होती, फिर अगर लड़के कुछ दिन अपने ससुराल में रहकर काम कर लें तो इसमें गलत क्या है। सुधा गुस्से में पुलिस को फोन करने की बात करती है, लेकिन करण और रोहन से रोक लेते हैं। वे कहते हैं कि अभी पुलिस यहाँ आ चुकी है और मामला और बिगड़ जाएगा। तभी सुधा को अचानक खांसी आने लगती है। करण तुरंत उसके लिए पानी लेकर आता है। तभी आलिया मजाक में कहती है कि अरे नहीं, ससुराल का पानी कैसे पी सकती हैं आप। इसके बाद इशिता सुधा से कहती है कि जो गिफ्ट्स आप लाई हैं उन्हें वापस